इन बच्चियों को तो ऐसे समझ रखा है कि जैसे इनके कुचल के डालने। असल में ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए कि 4 महीने 3 महीने 2 4 5 दिन में फांसी की सजा। लेकिन ऐसे ही रेपिस्ट के लिए भी कानून बनना चाहिए कि आगे से कोई रेप नहीं कर सके। शिक्षक जो है अपनी स्टूडेंट के साथ, शिष्याओं के साथ ये सब कर रहे हैं, शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं रहा। और ये और इकट्ठा करा जाए, जब पता है कि इस बंदे ने ये काम करा है तो उसको तुरंत से तुरंत सजा दी। उत्तराखंड में भी हुई, पूना में भी हुआ, छोटी बच्चियों के साथ भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि इंसान अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता? पहला हमारा सवाल ये है। वो देहरादून में करे या बंगाल में करे या मद्रास में करे, इन बच्चियों को तो ऐसे समझ रखा है कि जैसे इनके कुचल के डालने। असल में ये इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होना चाहिए कि 4 महीने 3 महीने 2 4 5 दिन में फांसी की सजा और सरेआम हो जानी चाहिए। वो कोई जगह की कोई बात नहीं है कि बंगाल है या बिहार है, मद्रास है, पंजाब है, कोई जगह जहाँ भी बेटी के साथ अब पढ़ा लिखा के बेटी को कैसे बचाएं। और बेटी को अगर मान लो ज्यादा 1 हफ्ते का टाइम होना चाहिए, जो भी फैसला करना एक बार में होना चाहिए। कि आप ये बोल रहे हो कि भाई शिक्षक भी देखिए, आप शिक्षक जो है अपनी स्टूडेंट के साथ, शिष्याओं के साथ ये सब कर रहे हैं, शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं रहा उन पे, और बोल देते हैं हमें सबको बहकाने के लिए कि फास्ट ट्रैक जो है वो बन रहा है, फास्ट कोर्ट बन रही है। अरे कि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही कहीं ना कहीं? नहीं, सुरक्षा नहीं दी जा रही है। नहीं, सुरक्षा मुझे ऐसा लगता है कि आप जूडो कराटे हम सिखा रहे हैं अपनी लड़कियों को, हम बहुत एडवांस कर रहे हैं, हम जूडो कराटे भी सिखा रहे हैं, हम उनको सब सिखा रहे हैं कि आपको ये नहीं करना, इससे ये नहीं लेना, उससे ये नहीं लेना। अगर कोई ऐसा पापी इंसान जो बाथरूम में भी छुप गया, उस टाइम वो क्या करें? आप ये देखिए ना, आपको कब तक हम बचाएंगे? क्योंकि जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक ये लड़कियां नहीं बचेंगी। इनकी भी हिम्मत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि कानून सख्त नहीं है। कानून सख्त बनेगा, जैसे कि हम चंद्रशेखर चौक पे आए हैं, हम ये करने के लिए कि हम कैंडल जलाएंगे। मैं कह रही हूँ चंद्रशेखर चौक पे खड़े होकर उसको फांसी लगनी चाहिए, उसकी गर्दन कलम करवानी चाहिए, जैसे कि और देशों में हो रहा है। सबको पकड़वा दिया और कलकत्ता में सरकार पिछले 2001 से उनको मदद कर रही है। आरजी कर हॉस्पिटल में आज तक के सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन सबको पता है आरजी कर हॉस्पिटल का सबको मालूम है कि मैं 21 साल से क्या हो रहा है, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। जय हिंद। बेटी पढ़ाओ अभियान चला, उसके तहत बहुत बड़ी लड़कियां, उनके लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन ऐसे ही रेपिस्ट के लिए भी कानून बनना चाहिए कि आगे से कोई रेप नहीं कर सके। कहती हूँ कि कोई ना ऐसा कानून बनना चाहिए, अगर मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसे इमीडिएट उसको सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई भी ऐसा ये नहीं कि इसके लिए सबूत और ये और इकट्ठा करा जाए, जब पता है कि इस बंदे ने ये काम करा है तो उसको तुरंत से तुरंत सजा दी जाए। क्या कहना चाहेंगे? सही है, मैं कहती हूँ ऐसे ही कानून यहाँ भी होने चाहिए ताकि हमारे यहाँ पे कोई भी लड़की अपने आप को असुरक्षित मत ना महसूस करे। और नहीं, लड़कियाँ बेचारी बाहर जॉब कर रही है, वो कर रही है, वो सबके माँ बाप उन्हें घर बैठा देंगे, वो कैसे मैं मानती हूँ सही है, मैं मानती हूँ सही है, कम से कम जो चीज़ सही है उनके अडॉप्ट करने में हमें किसी भी तरह का परहेज नहीं होना चाहिए। किस कानून को सही मान रहे हैं आप? मैं ये मानती हूँ कि जो अगर गलत काम है उसका तुरंत अगर उसके लिए उनको सजा मिलती है, एक्शन मिलता है, तो क्या गलत है इसमें? इसमें मिसयूज भी हो सकता है। देखिए किस चीज़ में मिसयूज नहीं, देखिए कुछ चीज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हर बंदा गलत नहीं होता 100%, लेकिन जब हमें पता है कि फला बंदे ने ये काम करा है तो इमीडिएट क्यों नहीं एक्शन होता है? स्लोगन है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होगी। इसी का फायदा आज तक उठाया जा रहा है, इसी चीज का फायदा उठाया जा रहा है। चेंज की जरूरत है, हमारे देश में चेंज की जरूरत है। 3 साल की, और उसके माँ बाप पुलिस स्टेशन बैठे रहे, उनकी FIR नहीं लिखी गई, तो छोटी बच्चियों का क्या कसूर है ना? आप बताइए। हम यहाँ किसी भी अराजकता को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक सख्त से सख्त कानून हो और साथ साथ इस कानून का ही एजुकेशन और हर तरह का एजुकेशन पुरुषों में, लड़कों में, बच्चों में, सब में दिया जाए। लड़कियों को भी बताया जाए, आगे चल के वो भी माताएं बनेंगी, जिनके आगे बेटे होंगे, उनको भी बताया जाए, औरतों को भी सिखाया जाए कि किस तरह से समाज में अगर महिलाएं पुरुषों से
शारीरिक शक्ति में कम है तो उस पर अत्याचार करने का हक नहीं है। उसके लिए कानून और शिक्षा दो तरीकों से होना चाहिए। प्रॉपर कोर्ट केस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके इसको एक जघन्य अपराध साबित किया जाए और ये मानसिकता में ये डाला जाए कि ये जघन्य अपराध है। जैसे कि मर्डर एक जघन्य अपराध माना गया है, उसी तरह एक रेप को भी उससे मानसिकता बदलनी है। कानून के साथ साथ कानून भी बदलना है, मानसिकता बदलना है और शिक्षा बदलना है। ये तीन चीज की बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे न्यूडिटी को कैसे देखते हैं? जो सोशल मीडिया के सोशल मीडिया को हम एक सशक्त मीडियम मानते हैं जिसको कि हम अपने वहाँ पे एक हो रही है। हाँ, एक हर चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। सेंसर बोर्ड को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सेंसर बोर्ड को संज्ञान लेकर के ऐसे गलत वेबसाइट, जैसे सेंसर बोर्ड अपने मतलब के लिए संज्ञान लेके गलत न्यूज़ नहीं छापने देती है, तो उसी तरह गलत मटेरियल जो है सोशल मीडिया पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसके दोषियों को मौत की सजा का प्राविधान संविधान में होना चाहिए। सबसे लचर व्यवस्था न्याय व्यवस्था की है जो हमारे देश में सही नहीं है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। उत्तराखंड में भी एक नर्स और एक कई अंकिता हत्याकांड हुआ जिसे 1.5 साल हो गया, अभी तक उसमें न्याय नहीं मिला। तो यही कई घटनाएं कि जो इन चीजों का मिसयूज नहीं होगा अगर ऐसी चीजें बनाती तो। नहीं मिसयूज क्यों होगा? ये जो है दहशत होनी चाहिए। इस तरह नेताओं पे पहले होने चाहिए। अगर नेता सही होते तो इस देश की ये स्थिति ना होती है। समस्या यही तो है कि कितने क्रिमिनल नेता जो है बैठे हुए हैं, जो सांसद बने हुए हैं, विधायक मंत्री बने हुए हैं। तो सबसे दुखद बात तो इस देश की है कि अगर हमारा संविधान मजबूत होता, इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वालों को कठोर सजा का प्रावधान, तो नेता भी सही होते और जनता में इस तरह भी आम जनमानस की घटनाओं को घटित नहीं करता। ये सबसे पहले अगर बंद हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यही तो सबको खराब कर रहा है, सारी युवा को खराब यही कर रहा है। डॉक्टर की पढ़ाई से ज्यादा सब खराब यही कर रहा है, सोशल मीडिया और लो। नहीं है तो दो चीजें सही हो जाए सब ठीक हो जाएगा।